थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द सम ऑफ द सीरीज 81 माइनस 27 प्लस 9 माइनस एंड सो ऑन माइनस 1/27। एक तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालें और फिर इस सीरीज का सम निकालें क्या है। तो देखिए कैसे है। जो सीरीज है वो दी गई है 81 माइनस 27 प्लस 9 माइनस एंड सो ऑन माइनस 1/27। तो जो लगातार टर्म्स दी गई हैं इनसे पता लगाएंगे ये जीपी है या नहीं। तो उसके लिए A2/A1 निकालेंगे तो ये आएगा -27/81, जिससे होगा -1/3। और फिर A3/A2 9/-27, ये आएगा -1/3। और जो लास्ट टर्म है, अच्छा यहाँ तक जो आर आई है वो सेम है तो लिखेंगे सो इसलिए इट इज आ जीपी, ये एक जीपी है जहां आर आया है -1/3 जो छोटा है 1 से। और जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म ए एन वो है -1/27। ए एन एक जीपी में होता है ए इंटू आर रेज टू दावर एन -1 इक्वल है -1/27 के। तो ए की जगह पुट करेंगे 81 इंटू आर यानी कि -1/3 की पावर n -1 इक्वल टू -1/27। अब जो 81 मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड करेगा तो यहाँ बचेगा -1/3 की पावर n-1 इक्वल टू -1/27। और 81 इधर आगे डिवाइड करेगा तो ये होगा -1/27 होता है 3 की पावर 3 और 81 होता है 3 की पावर 4। तो इसको लिख देंगे -1 बाय बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे 3 की पावर 7। नेक्स्ट लाइन में इसको लिखेंगे -1/3 की पावर n-1 इक्वल है -1/3 की पावर 7। बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी, देयरफॉर n-1 इक्वल होगा 7 के। और जो n आएगा ये 1 माइनस का इधर आगे प्लस होगा तो n की वैल्यू होगी 8। तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 8 हैं। अब इसका सम भी निकालना है तो इसलिए S8 इक्वल टू ए है इसमें 81 इंटू आर, क्योंकि 1 से कम है इसलिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 माइनस आर की पावर n। आर हमारा आया था -1/3, इसकी पावर n इसमें आया है 8 तो n की जगह 8 आएगा डिवाइड बाय 1 माइनस आर और आर है माइनस का 1/3। तो ये होगा 81 इंटू 1 -1 की 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, बाय में 3 की पावर 8, 3 की 8 टाइम मल्टीप्लाई तो ये होगा 6561 डिवाइड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 1/3 तो ये आएगा 4/3, ऊपर जाके उल्टा होगा तो 3/4। तो 81 इंटू 3/4 और इंटू इसका एलसीएम लेंगे 6561 और डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 6561 -1 तो ये आएगा 81 3 जा 243 डिवाइड बाय 4 इंटू 6560 बाय 6561। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 27 और यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1640। तो जो सम है इस सीरीज का ये है 1640/27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी दिस विल अमाउंट टू 55/72। इस जीपी की कितनी टर्म लेंगे कि अमाउंट जो सम है वो आए 55/72। तो ये जीपी दी गई है, देखिए इसमें क्या क्या है। ए दिया गया है a इक्वल टू 2/9, फिर r फाइंड आउट करेंगे A2/A1 करके। तो A2 यानी कि सेकेंड टर्म है -1/3 और बाय में A1 है इसमें 2/9 जो ऊपर जाके उल्टा होगा तो -1/3 इंटू 9/2, 3 3 जा 9 जिससे आएगा माइनस का 3/2 जो छोटा है 1 से। और जो सम दिया गया है वो है 55/72। हमें n फाइंड आउट करना है तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a इंटू 1 माइनस आर की पावर n बाय 1 माइनस आर, क्योंकि जो r है वो 1 से छोटा है इसलिए ऐसा है। तो a की जगह पुट करेंगे 2/9 इंटू 1 माइनस आर है -3/2 की पावर n और डिवाइड बाय 1 माइनस आर,
आर माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस होगा, 3/2 इक्वल टू 55/72। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे आगे, तो 2/9 जो नीचे है 2 + 3 5/2, ऊपर जाके 2/5 होगा, और इंटू में 1 माइनस 3/2 की पावर n इक्वल टू 55/72। अब जो 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड करेगा, और जो 9 5 जा 45 डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई करेगा। तो ये होगा 1 माइनस 3/2 की पावर n इक्वल टू 55/72, और इंटू ये इधर आगे रेसिप्रोकल होगा 45/4। अब 9 से डिवाइड करेंगे, 9 5 जा 45, 9 8 जा 72, तो ये आएगा 275/8 4 जा 32। और ये जो 1 माइनस 3/2 की पावर है ना, ये ऐसे कैसे, अब ये माइनस की टर्म है, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस की होगी, तो ये होगा -3/2 की पावर n, और ये जो टर्म है ये प्लस की इधर आगे माइनस, तो 1 माइनस 275/32, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 32 माइनस का 275 इक्वल टू -3/2 की पावर n। तो माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 3 गया 4, और 2 ऐसे कैसे, बाई में 32, और ये दूसरी साइड -3/2 सेम रहेगा, तो इसको हम लिखेंगे -3/2 की पावर 5, और यहाँ है -3/2 की पावर n, बेस सेम है, बीच में इक्वल है, तो जो n है पावर है वो भी सेम होगी, तो इसलिए जो n होगा वो क्या होगा 5। तो इस जीपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो रहेंगी 5। नेक्स्ट पार्ट है, ये है फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, द सम ऑफ दिस सीरीज इज 39 + 13√3 फाइंड n फाइंड आउट करना है। तो ये जो सीरीज है ये एक जीपी है, क्योंकि जो लगातार टर्म्स दी गई हैं उनकी रेशियो सेम है, तो इसलिए a जो है यहाँ वो है √3, और जो r आएगा 3/√3 करेंगे तो √3 होगा, जो बड़ा होगा 1 से, और जो सम दिया गया है सीरीज का Sn वो दिया है 39 + 13√3। तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि r 1 से ज़्यादा है, तो इसलिए फॉर्मूला होगा a इंटू r⁻n-1 बाय r-1 इक्वल टू, यहाँ से कॉमन ले लेंगे 13√3, तो यहाँ बचेगा √3 + 1, और अब अप्लाई करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह आएगा √3 इंटू आर की पावर n, r है √3, तो √3 की पावर n-1 बाय में √3 - 1 इक्वल टू 13√3 इंटू √3 + 1। ये जो डिवाइड में है √3 - 1, उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा √3 इंटू √3 की पावर n-1 इक्वल टू 13√3 इंटू √3 + 1 इंटू √3 - 1, तो 13√3 इंटू यहाँ a + b a - b लगाएंगे तो a का स्क्वायर 3 आएगा, और -b का स्क्वायर 1 होगा, तो 3 - 1 2, 13 2 जा 26√3, और यहाँ है √3 की पावर n-1। अब ये जो √3 है मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड करेगा, तो इससे ये कैंसिल होगा, और जो ये माइनस का 1 इधर आगे +1 होगा, तो यहाँ बचेगा √3 की पावर n, और ये हो गया 27। अब 27 को लिखेंगे हम 3 की पावर 3, या 3 को लिख देंगे अब √3 का स्क्वायर, और उसकी पावर 3 है, तो ये हो गया 3 2 जा 6, यानी कि √3 की पावर n इक्वल है √3 की पावर 6 के, तो बेस सेम है, बीच में इक्वल है, तो जो पावर है वो भी सेम होगी, देयरफॉर n इक्वल टू 6, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म रहेंगी 6। नेक्स्ट पार्ट है, जो फोर्थ का थर्ड पार्ट है, उसमें a1 दिया गया है 3 है, an 96 है, और sn 189 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, तो इसके लिए Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Sn जब लास्ट टर्म दी गई हो होता है LR - A बाय R-1, तो ये अप्लाई करेंगे, LR - A बाय R-1 इक्वल टू है 189। अब L लास्ट टर्म दी गई है 96, तो 96 R - A दिया गया है 3 डिवाइड बाय
आर माइनस वन ऐसे कैसे इक्वल टू 189, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 की 1 से करेंगे 96 आर माइनस 3 1 जा 3, 189 की आर से 189 आर और माइनस 189 1 जा 189, तो आर एक साइड ले लेंगे, ये प्लस का 96 है, इधर आगे माइनस 96 आर, यहाँ बचेगा माइनस 3, और ये जो माइनस की टर्म है माइनस 189 उस साइड जाके होगी प्लस 189, तो यहाँ आएगा प्लस का 186 इक्वल टू, माइनस करेंगे 9 में 6 गया 3 और 18 में से 9 गया 9, 93 आर, इधर आगे डिवाइड करेगा तो आर की वैल्यू आएगी 2। अब इस आर से हम टर्म निकाल सकते हैं कितनी है इसमें, क्योंकि हमें दिया गया है ए एन इक्वल टू 96, तो इसमें पुट कर देंगे। नाउ ए एन इक्वल है 96 के, तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, ए की जगह पुट करेंगे 3 और आर हमारा आया है 2 की पावर एन माइनस वन इक्वल टू 96, तो जो 3 मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड करेगा तो 2 की पावर एन माइनस वन इक्वल टू डिवाइड करने पे आएगा 32, तो 32 को लिखेंगे 2 की पावर में, तो ये होगा 2 की पावर 5, बेस सेम है बीच में इक्वल है, देयरफॉर पावर भी इक्वल होंगी, एन माइनस वन इक्वल है 5 के, तो जो एन आएगा वो हमारा होगा 6, तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो है 6।